जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गोविंद सिंह, एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट लाइव रिसर्च। सबसे पहले आज बात करते हैं दोस्तों खबरों के बारे में। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में आपस में फ़ाइट चल रही है। फ़ाइट होने का कारण क्या है कि ईरान के अंदर एक आइलैंड है, खड़ग आइलैंड, जिसके अंदर जो है ना 90% कितना 90% नहीं 90% जो ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इसी आइलैंड से होती है, खड़ग आइलैंड से। ठीक, ये खड़ग आइलैंड है, इसी आइलैंड के साथ में जो है ना ईरान अपनी ऑयल को एक्सपोर्ट करता है अदर अदर कंट्री में। तो ये एक तरीके से ईरान का जो है ना सोर्स ऑफ इनकम है। ये ईरान से 24 किलोमीटर की दूरी पर है, टापू है ये एक। ठीक है, तो दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ ईरान एक्सपोर्ट ऑफ द ऑयल। ठीक है, यहाँ ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से लेकर के डायरेक्ट चाइना जा रहा है, और ये यूएस का कहना है कि हमने उस आइलैंड पर इतने बम मारे हैं कि पूरा मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नेस्त नाबूद कर दिया है उस आइलैंड का। ठीक, लेकिन जो तेल है उसको हम कहीं जाने नहीं देंगे। उस पर कब्जा यूएस भी करना चाह रहा है और ईरान भी करना चाह रहा है। ईरान का तो है ही, क्योंकि वो उसी कंट्री के अंदर है। अब ये फाइट इस चीज़ को लेकर के ही चल रही है। इसी की वजह से अपना इंडियन स्टॉक मार्केट जो है ना पूरे मार्च में 1 तारीख से लेकर के बहुत अच्छा खासा फॉल देखने के लिए मिला है। ऑल ओवर जितना भी पोर्टफोलियो एक से एक बड़े ट्रेडर का वो रेड में ही है। ठीक, अब क्या है, जो फ्राइडे के अंदर 13 मार्च के लिए जो मार्केट ने हमें एंट्री दी थी वो किस तरीके से दी थी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप जो भी रिटेल ट्रेडर हैं, चाहे ऑप्शन बाइंग करें, इक्विटी में करें या फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करें, तो मार्केट में जो है ना ट्रेड, अगर इंट्राडे ट्रेडर है वो स्विंग भी है तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी सबसे पहले मार्केट में जो है ना ओपन होने का इंतज़ार करें, उसी के बाद अपने लेवल को ड्रॉ करें। यहाँ मैं जो आपको ट्रेडिंग बता रहा हूँ, उस ट्रेडिंग में किसी प्रकार का कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं होता है। आपके लेवल परफेक्ट तरीके से निकल कर के आते हैं, और कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जीक्यूशन होगा, आपका एंट्री का टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट निकल कर के आएगा, मिनिमम से मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ में। बस आप मेरे हाथों को देखिएगा। उससे पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करूँगा कि आप इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यह मेरा आपसे निवेदन है। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा। इससे क्या है, जो भी लॉस मेकिंग ट्रेडर है वो अपना प्रॉफिट मतलब हार्ड मनी को लॉस करने से और लॉस होने से बचा सकें। तो सबसे पहले चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। किसी तरीके का कोई इंडिकेटर कुछ यूज़ नहीं करा है मैंने। तो हम चलते हैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम जैसे कि आप देख पा रहे हैं लगा हुआ है। हम क्या काम करेंगे कि इस डेली टाइम फ्रेम जहाँ से निफ्टी ने 13 तारीख के लिए ओपनिंग दी थी, तो ओपनिंग प्राइस पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करके रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करना, ये प्लेस कर दिया हमने। ठीक, उसके बाद हम आ जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर।
मंथली टाइम फ्रेम पे देखने के बाद में सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो मार्केट का प्राइस है, जिस जगह चल रहा है, उसको नोट डाउन करके रखते हैं। क्या चल रहा है? ये चल रहा है 23,151। ये प्राइस किस कैंडल के अंदर आ रहा है? इस वाली कैंडल के अंदर। अब इस समय एफआईआईस क्या कर रहे हैं कि पूरे मार्च में, फरवरी में भी सेलिंग करी थी, मार्च में भी सेलिंग करी है, उन्होंने अपना माल बेचा है। ठीक है, तो ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल की प्रॉफिट बुकिंग करके चल रहे हैं वो। ठीक, इसी वजह से फ्राइडे के अंदर भी जो ना मार्केट में सेलिंग देखने के लिए मिली, और आगे भी सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अभी ये कैंडल पूरी कटी नहीं है, इसकी पूरी प्रॉफिट बुकिंग हुई नहीं है। अब क्या काम करते हैं कि हम थोड़ा सा बैक चलते हैं। बैक चलने पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो ये वाली कैंडल थी, मार्क किया था हमने इसको, इसके ओपन हाई और लो क्लोज को मार्क करते हैं, और 3 कैंडल के टाइम फ्रेम मार्क करते हैं। वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। एक वीकली, सॉरी, एक मंथली, देन वीकली, देन डेली। ये आपका फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला आपको डेली का लेवल से निकाल करके देगा, एग्जैक्ट परफेक्ट लेवल। लेकिन किस तरीके से, वो देखते जाइए आप मेरे हाथ को। मैंने यहाँ से ये सब हटाया। सबसे पहले ये वाली जो कैंडल थी, इसको मैं ओपन हाई लो क्लोज के पॉइंट को मार्क करूँगा। ये दोस्तों मैंने ओपन हाई लो क्लोज के पॉइंट मार्क कर लिए। यहाँ पे मैंने दोनों जगह ओपन हाई लो क्लोज पे एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, जिससे कि मुझे ये साइड में न्यूमेरिक नंबर का लेवल प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। ठीक है, अब ये जो लेवल आ रहे हैं, एक 23,506 आ रहा है, और उधर 23,866। नीचे ये जो लाइन पड़ी हुई है 23,462 वाली, ये लाइन हमारे डेली टाइम फ्रेम का है, जो ओपनिंग प्राइस था फ्राइडे का। अब इसके बाद हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा इसको छोटा करने के बाद हम देखेंगे कि ये प्राइस कहाँ आ रहा है, किस कैंडल के अंदर आ रहा है। अपोजिट में इसकी कौन सी कैंडल आ रही है? दिस वन कैंडल। ठीक, अब इस कैंडल की भी प्रॉफिट होना, बुकिंग होना बाकी बचा हुआ है। वो किस तरीके से करेगा, तो इसके लेवल को भी हम मार्क करके रखते हैं। थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ मैं। हम लोग जूम करते हैं। ठीक है, जूम करने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये मेरा सपोर्ट बन गया। एक नीचे ये सपोर्ट बन गया। ये दो मेरे पास सपोर्ट बन करके आ गए। अगर ये नीचे टूटा तो ये कैंडल पूरी गई यहाँ तक। और ये कैंडल जाएगी, वो क्यों जाएगी? क्योंकि इस कैंडल के अंदर विक नहीं बनी हुई है। ये ना तो यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करके गई है, और ना ही इसका डिमांड सेक्शन बना हुआ है। अगर कैंडल, किसी कैंडल के अंदर विक बनती है तो वो उसकी डिमांड होती है।
डिमांड तो बना करके गई नहीं है और ना ही लिक्विडिटी बना करके गई है, तो प्राइस जो ना इस जगह डिमांड क्रिएट करने के लिए आएगा और लिक्विडिटी बना करके तब जाएगा ऊपर। तो अभी प्राइस कहाँ चल रहा है हमारा, इस कैंडल के ऊपर चल रहा है। ठीक है, हम क्या काम करते हैं, बैक आ जाते हैं जहाँ हमारा प्राइस फ्राइडे में चल रहा था, ये चल रहा था। ठीक, 22,462 के लेवल पे ओपनिंग हुई थी और वहाँ से प्राइस टूटा था। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे 23,151 का प्राइस था और 23,462 से स्टार्टिंग हुई थी। अब डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, हम थोड़ा जूम करते हैं तो यहाँ क्या देखने के लिए मिल रहा है, इस साइड में हमारा ये निफ्टी इस गैप सेक्शन में पड़ा हुआ है गैप। क्या ये गैप फिल होना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल होगा। ठीक, हमने क्या काम करा, इसको थोड़ा सा बैक किया, बैक करने के बाद एक गैप सेक्शन था, ये सपोर्ट पड़ा हुआ था इस कैंडल का, सपोर्ट काम नहीं करा, तोड़ दिया। मार्केट ने क्या काम करा, सपोर्ट को अपने तोड़ दिया। यहाँ पे भी लेवल ड्रॉ करने के लिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को, देखिए वीडियो देखती जाइए, देखने के साथ साथ आप सब्सक्राइब भी करते जाइएगा जो भी लोग देख रहे हैं। हालांकि मेरे चैनल इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही अभी चालू हुआ है, लेकिन आपको सिखा बहुत रहा है। ठीक है, अब जब इसने ब्रेकआउट दे दिया तो ये तो गैप सेक्शन पड़ा हुआ है भैया, तो पूरा तो गैप फिल होना चाहिए। तो अभी तो प्राइस 22,923 तक आने की पूरी संभावना रखता है। अब फ्राइडे के अंदर गिफ्ट निफ्टी 50 पॉइंट के आसपास जो है ना बढ़ोतरी के साथ में क्लोजिंग दे करके गया है। तो मंडे के लिए क्या है कि गैप अप होने की संभावना कुछ ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले चलते हैं प्राइस पे, जो आज की डेट में ओपन हुआ था। ये 191 आ रहा है, 151 है, तो 50 पॉइंट अगर यहाँ से गैप अप खुलता है इस पॉइंट से, अगर यहाँ इस पॉइंट से गैप अप खुलता है तो वापस से इसके पास में जो ना ये गैप फिल करने के लिए पूरा रास्ता नेक्स्ट वीक के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक, अब चूँकि हम बात कर रहे थे कब की लेवल की, फ्राइडे के लेवल को किस तरीके से एंट्री दी, तो सबसे पहले चलते हैं इसको बैक ही करते हैं। अब ये तो कल की डेट के लिए हमने लेवल्स निकाल लिए, अब लेवल्स जो निकालेंगे हम फ्राइडे वाले। हम आ जाते हैं पीछे, ये लाइन जो पड़ी हुई थी 23,462 वाली, ये फ्राइडे का ओपनिंग प्राइस था हमारा, ये ओपनिंग प्राइस था फ्राइडे का। अब इस जगह हम आकर के देखते हैं कि होल्ड कीजिएगा थोड़ा सा। ये हमारे पास में जब ओपन हुआ था प्राइस, तो ये कैंडल के अंदर ही चल रहा था, इस वाले कैंडल के अंदर। ठीक है, अभी तक प्राइस ने इस सेक्शन के अंदर ये सपोर्ट बना हुआ था, मतलब जो बॉडी का पार्ट था पूरी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। जब इसके नीचे पिन मार दी तो अब ये वाली कैंडल हमारी चालू हो गई है, इस कैंडल की प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और इसके नीचे पड़ा हुआ है ये गैप, ये गैप भी फिल होना है। तो मार्केट को अभी फ़िलहाल
इस प्राइस पे आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, थोड़े से लेवल को और ड्रॉ करते हैं। ये तो चालू हुआ था ओपनिंग प्राइस। हम क्या काम करते हैं कि ये जो वाला पॉइंट था हमारा, इस वाली कैंडल का, ठीक, जैसे ही इस वाली कैंडल के नीचे प्राइस आया, इस कैंडल का भी ओपन हाई लो क्लोज मार्क कर लिया, इस कैंडल का भी ओपन हाई लो क्लोज मार्क कर लिया हमने, ठीक। अब हमारे पास रेंज क्या होगी, रेंज होगी ये वाली। ये एंट्री पॉइंट हो गया, टारगेट हमारा ये हो गया, स्टॉप लॉस हमारा वो हो गया। अब देखते जाइएगा दोस्तों। ठीक, अब मुझे क्या काम करना है कि यहाँ पे आपके सामने मार्क कर देना है एंट्री पॉइंट। एंट्री कितने पर आ रही है, 23,436। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया हमारा, अभी तो ये वाला पॉइंट मान करके चल रहे हैं, लेकिन एक कैंडल का लेकर के चलते हैं हम। ये हो गया टारगेट, तेईस 343। अभी के लिए हम स्टॉप लॉस क्या मान रहे हैं, स्टॉप लॉस मान रहे हैं 23,452। ठीक है, हमारे पास तीनों चीज़ें निकल करके आ गई हैं। अब इसको हम कर लेते हैं आगे की तरफ शिफ्ट। ये एसएल हो गया, ये एंट्री हो गई है, और ये हमारा टारगेट है जी। अब हमने इसको कर लिया 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा हम इसको जूम करेंगे।
थोड़ा सा मैं ज़रा सेटिंग से कर लेता हूँ अपनी। ये तो था 30 मिनट का टाइम फ्रेम। हमारी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ गया, उसको थोड़ा सा यहाँ बराबर से मार्क करके रखते हैं आपके सामने। हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। माय डियर, ये तो हमारा ओपनिंग प्राइस था, ठीक। जो ओपनिंग प्राइस था, ये जो लेवल निकल करके आया था, ये हमने कुछ किया तो नहीं है, आपके सामने है। अब हमारी एंट्री कहाँ बनी है, हमारी एंट्री इस पॉइंट पे बन गई है। ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद में हमारा स्टॉप लॉस कौन सा है, एक कैंडल का ये वाला, ठीक। उसके बाद में टारगेट है हमारा ये। मार्केट ने सीधा टारगेट दिया है, कितने टाइम पे दिया है वो भी देख लीजिएगा। मेरा जो 10-30 का फॉर्मूला है वो परफेक्ट है। 9:45 ये फार्मूला आ गया यहाँ, पूरा एग्जैक्ट 10:30 से पहले मार्केट ने अपना प्रॉफिट दे दिया, काम करके दे दिया, निकाल दिया बाहर आपको। एंट्री भी दी, टारगेट भी दिया। किसी तरीके का कोई भी यहाँ पे इंडिकेटर की आवश्यकता थी नहीं। अगर आप भी जो ना इस तरीके से ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, नंबर ऊपर दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।